अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। आज हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल इक्वेशन। An algebraic equation in one variable that remains unchanged when the variable, say, x is replaced by 1 by x, generally written as, for example, बाज़-औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन इस अंदाज में या इस अंदाज में देने की बजाय वो एक और अंदाज में दे दे। उसके लिए क्या है, डिवाइडिंग बाई एक्स रेज टू पावर 2n, यानी यहां हमारे पास है एक्स स्क्वेयर पर हम डिवाइड करेंगे। जब हम एक्स स्क्वेयर पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहां बचेगा ये। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं वो हम कंबाइन कर लेते हैं। फिर इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो बाज़ औक़ात रेसिप्रोकल इक्वेशन इस शक्ल में भी हो सकती है या जर्नली उस शक्ल में भी हो सकती है। चलते हैं हम एक रिमार्क की तरफ और देखते हैं एक खास पॉइंट जो कि आपने याद रखना है। इन रेसिप्रोकल इक्वेशन द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इस रिमार्क में वो ये बताना चाहते हैं कि जो टर्म्स हैं इक्विडिस्टेंट हैं, यानी बराबर फासले पर हैं शुरू और एंड से, उनके कोफिशिएंट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। याद रखिएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मिकदार में। सिंबल उसके हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव हो। यहाँ देखिए, जैसे ये स्टार्ट में ये फर्स्ट टर्म है, इधर से अगर लास्ट से देखें तो इधर से काउंट करें ये फर्स्ट, इधर से काउंट करें ये फर्स्ट, तो 7 के इक्वल है। इधर से फिर आए तो ये सेकंड, यानी सेकंड लास्ट, और इधर से आए तो ये सेकंड हो गया। -6 के इक्वल हो सकता है, यहाँ -6 हो, इधर +6 हो। इनकी कोफिशिएंट्स की मैग्नीट्यूड एक जैसी होगी। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की खास निशानी है। रेसिप्रोकल इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की जानिब। गिवन होगा ax रेज टू पावर 4n प्लस bx रेज टू पावर 3n प्लस cx रेज टू पावर 2n प्लस bx रेज टू पावर n प्लस a इक्वल टू 0। अब स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम x रेज टू पावर 2n पर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा ax raised to power 2n plus bx raised to power n plus c plus b over x raised to power n plus a over x raised to power 2n is equal to 0। अब हम सिमिलर टर्म्स इकट्ठी करेंगे। ax raised to power 2n plus a over x raised to power 2n plus bx raised to power n plus b over x raised to power n, और जो c है उसे प्लस c एंड पे ले जाके इक्वल टू 0 कर देंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से a कॉमन आ गया, अंदर बचा x रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 2n। थर्ड और फोर्थ टर्म में हमारे पास कॉमन आया b, अंदर बचा x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर n, और आखिर में प्लस c इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल इक्वेशन यहां से भी स्टार्ट हो सकती है। स्टेप नंबर 2 में हम पहुंचेंगे
पुट कर देंगे x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर n इज इक्वल टू y। फिर हम x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर n का स्क्वायर लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो देखिए हमारे पास आएगा अब x रेज टू पावर 2n प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 2n y स्क्वायर माइनस 2 हम पुट करेंगे। क्यों? देखिए हमारे पास x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर n ये y के इक्वल था, तो हमने इसका जब स्क्वायर लिया यहाँ पर भी हम स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर करते हुए a प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो वो होता था a स्क्वायर यानी फर्स्ट स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर और उसके बाद होता था प्लस 2ab ट्वाइस ऑफ दिस एंड दैट। तो सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि x रेज टू पावर n और 1 ओवर x रेज टू पावर n आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आएगा y स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें x रेज टू पावर 2n और प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 2n क्या मिलता है? वो मिलेगा y स्क्वायर, 2 उधर ले जाएंगे y स्क्वायर माइनस 2। तो इसीलिए x रेज टू पावर 2n प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 2n को हम क्या पुट करेंगे? y स्क्वायर माइनस 2 पुट करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास जो रिड्यूस्ड इक्वेशन आ चुकी होगी वो होगी a इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे और y की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। स्टेप नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y टू गेट रिक्वायर्ड रूट्स। इस तरह से हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे।